जय श्री श्याम, जय मनोना धाम। आप सभी श्याम भक्तों का एक और नई वीडियो में स्वागत है। आज मैं उन श्याम भक्तों के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण जानकारी देने वाला हूं जो श्याम भक्त 12 अक्टूबर से लेकर के और 25 अक्टूबर तक आएंगे। उन श्याम भक्तों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारी है कि कब महाराज जी बैठेंगे, कब नहीं बैठेंगे, कब आपको आना चाहिए, कब नहीं आना चाहिए। खास तौर से उन श्याम भक्तों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है जो श्याम भक्त पहली बार आ रहे हैं या फिर काफ़ी दिनों बाद आ रहे हैं। तो यहाँ इतनी भीड़ में भी जल्दी दर्शन कैसे हो पाएंगे, जल्दी आशीर्वाद कैसे मिल पाएगा, और यहाँ पर कौन कौन सी बीमारियां खत्म हो जाती हैं और भाई खत्म हो भी जाती हैं या फिर नहीं, या क्या सच्चाई है। जो श्याम भक्त पहली बार आया उनके लिए सभी डाउट मैं क्लियर करने वाला हूँ इसी वीडियो में। यहाँ खाने की क्या व्यवस्था रहेगी, रुकने की क्या व्यवस्था रहेगी, टोटल खर्चा कितना आएगा, या नजदीकी रेलवे स्टेशन कौन सी है, वो सभी जानकारियां इसी वीडियो में देने वाला हूं। जो श्याम भक्त पहली बार आ रहे हैं या फिर काफी दिनों बाद आ रहे हैं, उन श्याम भक्तों को क्या करना है महाराज जी के पास जाकर के, ताकि आप लोगों की सभी बीमारियां खत्म हो सकें। आप लोग पहुंचे महाराज जी के पास, और महाराज जी के पास जाने के बाद आप लोगों को वही श्याम जल की बोतल पहले ही लेके जानी है, और श्याम जल की बोतल लेके जाओगे, उसे पढ़वाना है अपने नाम पर। जिस व्यक्ति को अगर बीमारी है, कोई परेशानी है, तो उसके नाम पे ही पढ़वाना है। श्याम जल की बोतल पढ़वाने के बाद आप लोगों को देंगे महाराज जी आशीर्वाद, और आशीर्वाद देने के बाद ही आप लोगों को अच्छा खासा फायदा होता है। अगर आप लोगों के अंदर कोई भी बीमारी है, दिक्कत है, परेशानी है शरीर में, वो डायरेक्ट महाराज जी को खुल के बता देना, ताकि आप लोगों की सभी बीमारियां दूर हो सकें। अगर आप लोग महाराज जी को नहीं बताते हैं तो आपकी बीमारियां कम ठीक होने के चांसेस रहते हैं। ये बात आप लोग ध्यान में रखना। बाकी की आज महाराज जी बैठे हुए हैं, आपको बता दे रहा हूँ। आज दिन है शनिवार, अच्छा खासा दिन है, और आप लगातार महाराज जी बैठ रहे हैं। केवल हफ्ते में 2 दिन नहीं बैठेंगे, बुधवार और गुरुवार। ये बात आप लोग ध्यान में जरूर रखना। जो श्याम भक्त पहली बार आ रहे हैं उनके लिए पहले तो मैं एड्रेस बता दे रहा हूँ आप लोगों को कि यहाँ का एड्रेस क्या पड़ेगा। यहाँ का एड्रेस पड़ता है उत्तर प्रदेश राज्य है, जिला बरेली, तहसील आंवला, और गाँव का नाम है मनोना। वहीं पर साइड में ही है मनोना धाम, बहुत ही प्रसिद्ध धाम है। और आप लोगों को एक बात और बता दे रहा हूँ कि यहाँ पर आने के लिए आपको नजदीकी रेलवे स्टेशन है वो है आंवला, दूसरी रेलवे स्टेशन है वो है बरेली। बरेली आपको लगभग 44-45 किलोमीटर पड़ेगा, और आंवला लगभग 3 से 4 किलोमीटर पड़ेगा। तो आप कौन सी भी रेलवे स्टेशन से आ सकते हैं। बाकी की भाई यहाँ आने के बाद आप लोगों को देखो 20 रुपए लगेंगे आंवला से आप लोगों को आने में, और बरेली से लगभग 40 से 50 रुपए का किराया रहता है। टेम्पू या ई रिक्शा या बस से आओगे तब। मनोना धाम पहुंचने के बाद मतलब यहाँ जब आ जाओगे आप लोगों को क्या देखने को मिलेगा, यहाँ लगती हैं 2 लाइनें। एक खाटू श्याम बाबा के मंदिर में प्रसाद चढ़ाने की, और दूसरी लाइन लगती है महाराज जी से आशीर्वाद लेने की। ज्यादातर जो वीडियो देख रहे हैं लोग, वो सभी लोग महाराज जी से आशीर्वाद लेना चाहते हैं या फिर अपनी बीमारियों को दूर कराना चाहते हैं। तो आप लोगों को लगना पड़ेगा महाराज जी वाली जो लाइन होती है वो आप लोगों को मिलेगी एक बड़े टीन सेट में, लोहे का टीन सेट बना हुआ है उसमें। अगर कम भीड़ रहती है तो भाई अंदर ही लग जाओगे लाइन में। अगर आप लोगों को बहुत ज्यादा भीड़ आप लोगों को देखने को मिलती है तो आपको बाहर ही लगना पड़ेगा। मगर लगने से पहले एक बात जरूर ध्यान में रखना कि अपने लिए पीने के लिए पानी और श्याम बाबा का जल है वो मिलता है 20 रुपए का, वो लेके तभी लाइन में लगना, अन्यथा बाद में वापस लौट के आपको आना पड़ेगा और आपका नंबर भी कट सकता है। और इससे पहले एक बात और ध्यान देना, खाने के लिए भी कुछ ले जाना, जैसे कि केला या एप्पल ले जा सकते हो, सेब या नमकीन कुछ भी ले जा सकते हो खाने के लिए। अगर बच्चा है आपके साथ में तो उसके लिए पहले से पूरा इंतजाम कर लें, ताकि आप लोगों को फिर से वापस ना आना पड़े। क्योंकि यहाँ पर अगर आप लोग 10 बजे या 11 बजे लाइन में लगते हैं तो आपका नंबर बता दे रहा हूँ लगभग 7-8 घंटे में आएगा। मतलब मान के चलो रात के 9 या 10 बजे तक आ पाएगा। और इसके बावजूद अगर सुबह भाई जल्दी नंबर अपना लाना चाहते हो कि जल्दी नंबर आ जाए, तो आप सुबह लाइन में लग जाए लगभग 4 बजे, 5 बजे, 6 बजे, 7 बजे। इससे बात को लगते हो तो आपका नंबर बहुत ही ज़्यादा देर में आता है। भाई इन 3 घंटों में लग जाते हो सुबह वाले तो आपका नंबर जल्दी आ जाएगा। अब भाई महाराज जी बैठते कितने टाइम है, कितने टाइम उठते हैं, कितने टाइम नहीं बैठते हैं, पूरे दिन का प्रोसेस बता दे रहा हूँ मैं। महाराज जी सुबह 8 बजे बैठते हैं, 8 बजे से लेकर के और 11 बजे तक जो लाइन में लग करके आते हैं लोग आशीर्वाद लेने या जल पड़वाने, तो उनके लिए आशीर्वाद देते हैं। इसके बाद भाई 11 बजे से लेकर के और 12 बजे तक जो लोग टोकन लेते हैं, भाई टोकन किन किन लोगों को मिलते हैं वो भी मैं बताऊंगा। फिलहाल भाई देखो 11 से और 12 के बीच में टोकन वाले व्यक्तियों को देखा जाता है, जो भाई ना तो चल सकते हैं ना ही खड़े हो पाते हैं, तो उन लोगों को महाराज जी डायरेक्ट देखते हैं। भाई इसके बाद 2 बजे बैठते हैं, फिर उठने के बाद 2 बजे से लेकर के 5 या 5:30 बजे तक सभी श्याम भक्तों के लिए आशीर्वाद देते हैं। और इसके बाद भाई 6 बजे की आरती होती है। आरती के बाद 7 बजे फिर से महाराज जी आशीर्वाद देना शुरू कर देते हैं।
और 7 बजे से लेकर के 10 बजे तक आशीर्वाद लगातार ही देते हैं। और भाई अब बात बता दे रहा हूँ टोकन वालों व्यक्ति के लिए, जो लोग टोकन लेना चाहते हैं उनके लिए फ्री टोकन मिलते हैं। टोकन के लिए कोई प्रक्रिया नहीं रहती, केवल आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए। और टोकन उन्हीं लोगों को मिलते हैं जो लोग भाई नहीं तो चल पाते हैं, नहीं खड़े हो पाते हैं या व्हील चेयर से आते हैं, तो उन लोगों के लिए टोकन मिलते हैं। टोकन में आपका नंबर सुबह 11 के और 12:30 के बीच में पक्का आ जाता है, आपको ज़्यादा टाइम इंतजार नहीं करना पड़ता है। अब बाकी की एक बात और बता दे रहा हूँ, अभी के टाइम पे जो लोग प्रसाद चढ़ाना चाहते हैं मंदिर में, प्रसाद चढ़ाने की प्रक्रिया भाई थोड़ी अलग है। आपको 51 रुपये का बच्चे का प्रसाद लेना पड़ेगा और अपने लिए प्रसाद चढ़ाना चाहते हो तो 101 रुपये का प्रसाद मिलेगा। मैंने भाई दुकान से जानकारी ले ली है, जिन दुकानों से भाई प्रसाद लोगे उन्हीं दुकानों में आप रात बिता सकते हैं बिल्कुल फ्री में, और दिन में भी रह सकते हो, कोई दिक्कत और कोई परेशानी नहीं है। महाराज जी से मिलने के बाद आप लोग चाहते हैं खाटू श्याम बाबा के मंदिर में प्रसाद चढ़ाना, तो मैंने बता ही दिया है भाई 51 रुपये और 101 रुपये का प्रसाद मिलता है, वो आप लेके लाइन में लग सकते हैं। अगर ज़्यादा भीड़ होती है, बहुत ही ज़्यादा भीड़ होती है, तो आपका नंबर लगभग 1 से 1.5 घंटे में आएगा, और बहुत कम भीड़ होती है तो आपका नंबर हाल के हाल आ जाता है। बाकी की प्रसाद चढ़ाने का प्रोसेस यही रहता है, मंदिर में जाओगे वहाँ पर आपको समझा दिया जाएगा पक्की तरीके से, क्योंकि आप लोगों के साथ अच्छा खासा व्यवहार किया जाएगा, गलत व्यवहार नहीं किया जाएगा। अगर जो श्याम भक्त पहली बार आ रहे हैं और उनके लिए फिर भी भाई समझ में नहीं आया है, तो केवल कमेंट कर देना नीचे वीडियो में, मैं आप लोगों के लिए रिप्लाई भी करूंगा और अच्छा खासा भाई यहाँ के बारे में बता भी दूंगा, क्योंकि काफ़ी लोगों के समझ में नहीं आ पाता है, बहुत ही ज़्यादा मुश्किलों में पड़ जाते हैं। आप लोगों को खर्चा बता दे रहा हूँ कितना खर्चा आएगा, लिमिटेड और कम से कम और ज़्यादा से ज़्यादा का। भाई बहुत ज़्यादा मान के चलो तो आपका भाई खाने और रुकने से अलग आपका खर्चा केवल 100 या 150 रुपये का आएगा, और इससे अलग भाई खाने का जो प्रक्रिया रहती है वो है 60, 70, 80, 90, 100 रुपये में एक थाली, एक व्यक्ति के लिए भरपेट खाना 60, 70, 80, 90, 100 रुपये में मिल जाएगा। रुकने की व्यवस्था मैंने बता ही दी है, आप लोगों को बिल्कुल फ्री में रुक सकते हो। जहाँ से आप लोग प्रसाद लेंगे ना, आप लोगों को जब पहुंचोगे तो भाई पुकारेंगे कि यहाँ आ जाओ, यहाँ आ जाओ, यहाँ से प्रसाद ले लो, तो आप चाहें उस दुकान पे से प्रसाद ले सकते हैं, रुक भाई कोई सी दुकान पे से सकते हैं। बाकी करें तो यही कि जिस दुकान पे से प्रसाद लें उसी पे रुक जाएं, और आप लोग वहाँ पर रात भी बिता सकते हो, कोई दिक्कत और कोई परेशानी नहीं है। जितने भी श्याम भक्त पहली बार आ रहे हैं उनके लिए काफ़ी कठिनाइयों का सामना रहता है, और वो लोगों को कुछ समझ में नहीं आ पाता है, वो लोग कमेंट कर दें नीचे अगर उन्हें कुछ समझ में नहीं आया हो तो। बाकी के अभी के टाइम पे लगातार महाराज जी बैठ रहे हैं, तो आप लोग आ सकते हैं।